प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरिता सिंह एक बार फिर आप लोगों को हिंदी वसंत के पाठ 6 पार नज़र के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़े थे कि जब अंतरिक्षयान मंगल ग्रह की तरफ बढ़ता है तो इस पर नियंत्रण रखने के लिए कॉलोनी की मीटिंग बुलाई जाती है। जो कॉलोनी के अध्यक्ष रहते हैं वो उसकी एक मीटिंग बुलाते हैं। सभी अपने विचारों को रखते हैं कि उस पर हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। उस दिन छोटू भी अपने पापा के साथ कंट्रोल रूम में गया हुआ था। उसे यह सब विचित्र दिखाई दे रहा था। वह अपने पापा से पूछता है कि इसके अंदर क्या होगा। उसके पापा ने कहा, अभी नहीं बताया जा सकता है, अभी दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है, उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। उसके बाद उन्होंने छोटू को एक कंसोल पैनल दिखाया जिस पर अनेकों प्रकार के बटन थे। तब तक स्क्रीन पर देखते हैं कि अंतरिक्षयान से यांत्रिक का हाथ बाहर निकलता है और वह ज़मीन तक पहुंचकर शायद मिट्टी को लेना चाहता था। सबकी निगाहें स्क्रीन पर रहती है, लेकिन छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर रहता है, क्योंकि कंसोल पैनल का लाल बटन उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था और छोटू अपनी इच्छा को रोक नहीं पाया और उसने लाल बटन दबा दिया, जिससे अचानक खतरे की घंटी बज गई और जितने लोग स्क्रीन पर जिनकी निगाहें थी सबकी निगाहें इस कंसोल पैनल पर मुड़ गई। छोटू के पापा ने इस हरकत को देखकर छोटू को एक थप्पड़ लगा दिया और लाल बटन को पहले की स्थिति में ला दिया। आज हम इसके आगे की कहानी को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या। मगर उस तरफ अब अंतरिक्षयान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। जब छोटू ने लाल बटन को दबा दिया तो जो अंतरिक्षयान के यांत्रिक हाथ क्या हो गई, अचानक रुक गई। जो यांत्रिक हाथ मंगल ग्रह के ज़मीन से मिट्टी को लेना चाहता था, उसकी हरकत अचानक क्या हो गई, रुक गई और वह यंत्र क्या हो गया, बेकार हो गया। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्षयान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी कारण अज्ञात कारणवश अंतरिक्षयान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। उधर पृथ्वी के हमारी पृथ्वी के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात नासा ने अपनी भाषण द्वारा सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हुए कहा कि जो हमने मंगल ग्रह पर अंतरिक्षयान उतारा है जिसका नाम वाइकिंग है, वह अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहा है, लेकिन किसी कारणवश उसके यांत्रिक हाथ क्या हो गए हैं, बेकार हो गए हैं, खराब हो गए हैं। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। उसके बाद उसने बताया कि नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं और इस यांत्रिक हाथ को ठीक करने के भी कोशिश में लगे हुए हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी अखबारों ने छापा कि नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ अब मंगल ग्रह के मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। उसके बाद पृथ्वी के विभिन्न अखबारों ने छापा कि नासा के तकनीशियनों ने रिमोट कंट्रोल के सहारे जो अंतरिक्षयान जिसका नाम वाइकिंग था उसको ठीक करने में उनको क्या मिल गई है, सफलता मिल गई है। अब वह यांत्रिक हाथ के द्वारा मंगल ग्रह के मिट्टी के विभिन्न नमूनों को इकट्ठा करने का भी काम शुरू कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी के अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। उसके बाद
पृथ्वी के जो वैज्ञानिक हैं वो मंगल ग्रह के मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। वो जानना चाहते थे क्या पृथ्वी की ही तरह वहाँ भी जीव सृष्टि है, वहाँ पे भी जीवों का अस्तित्व है। वो इस बारे में जानना चाहते थे, लेकिन यह प्रश्न आज भी रहस्य है, इसका पता आज भी लगाया जा रहा है। तो ये था जयंत विष्णु नारिकल द्वारा लिखा हुआ पार नज़र के, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे, जिसको उन्होंने मराठी में लिखा था, जिसका हिंदी अनुवाद रेखा देशपांडे ने किया है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को यह कहानी समझ में आया होगा। धन्यवाद।